भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान की कथा का भी अंत नहीं, अनंत है। और संत भगवंत उस अनंत की कथा का अनंत बार वर्णन कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिसका आदि है उसका अंत है, और जिसका अंत है उसकी कथा अनंत नहीं हो सकती। पर जिसका अंत ही नहीं है उसकी कथा अनंत अनंत तरह से कही जा सकती है। अपनी अपनी सुविधा से, अपने मन के रोगों के शमन के लिए भगवान की भक्ति, मन में काम विकार हो, सौंदर्य के प्रति आकर्षण हो, तो भगवान के सौंदर्य का रसपान करना चाहिए। चाम का सौंदर्य देखकर काम मन में स्थान बना लेता है, पर राम का सौंदर्य देखने से काम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी तरह लोभ को भगवान से जोड़ो। अच्छा, लोभ को कैसे भगवान से जोड़े? एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, कहने लगा, महाराज मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं, तरह तरह के सुंदर वस्त्र पहनाना चाहता हूं, सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर उनको बिठाना चाहता हूं, मुकुट धारण कराना चाहता हूं, सोने के आभूषण पहनाना चाहता हूं, पोशाक जरीदार कीमती पहनाना चाहता हूं। महात्मा बोले तो करो, धन का यही सदुपयोग है, धनी तुम हो, लगाओ भगवान की सेवा में यह सब। बोला बस यही बीमारी है, क्या धनी तो मैं हूं पर इतना लोभी हूं कि मैं कुछ खर्च कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। अब बिना खर्च के भगवान की ऐसी ठाठ से पूजा कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। अब बोलो। उसको लगता था कि शायद कोई उपाय नहीं होगा, पर महात्मा भी महात्मा, उन्होंने कहा उपाय है क्या? का तुम आंख बंद करके भगवान की मानसिक पूजा किया करो, मन से सिंहासन पर बिठाओ, वस्त्र पहनाओ, आभूषण धारण कराओ, मन से। बोला हाँ ये ठीक है। महात्मा बोले इसमें कोई खर्च नहीं होगा। बोले बस खर्च ना हो, फिर तो हमारा मन लगा रहता है भगवान में, फिर कोई। आंख बंद करके बैठ गया। अब भगवान में सचमुच उसका मन लग गया, संत का आशीर्वाद। अब भगवान दर्शन दें तो का भगवान को आज ऐसे वस्त्र पहनाएं, आज रेशमी वस्त्र पहनाएं और हीरों का हार पहनाएं, सोने की माला पहनाएं, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाएं और क्रीट मुकुट और ठाट वाट से आज भगवान के भोग में यह सामग्री चाहिए, वह सामग्री चाहिए। करना तो कुछ था नहीं, मन से ही। और भगवान उसे दर्शन देने लगे, मानसिक पूजा में दर्शन देने लगे। एक दिन भगवान के लिए खीर बनाई उसे, बड़े शुद्ध दूध में चावल डालकर, चीनी डालकर खीर बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहता था। तो बना रहा था दूध, हाँ, अब इसमें चावल डाल दिए, चीनी और डालूं। तो 1 चम्मच चीनी पूरी डाली, दूसरी डाल रहा था तो मन में लोभ आ गया, क्या आधी बहुत है, पूरी काहे को डालो, 1.5 चम्मच बहुत, एक तो डाल ही चुके। सो आधी चम्मच ऐसे करके जो ऐसे की उसने, सो भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ा तो घबराया। भगवान बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें तेरे बाप का क्या खर्च हो रहा है। बोलो लोभ से भी उसे भगवान मिल गए कि नहीं?
इसलिए हमें तो लगता है कि आप में जो विकृति हो उस विकृति को भगवान से जोड़ दो, वह विकृति मिट जाएगी और भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मिथिला की देवियों ने काम को भगवान से जोड़ा, परमानंद की प्राप्ति हुई। इस व्यक्ति ने लोभ को भगवान से जोड़ा, भगवान की प्राप्ति हो गई। एक आदमी का जन्म हुआ एक परिवार में, धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, बड़ा सज्जन सरल सीधा आदमी था। एक ही दोष था उसमें, खाता बहुत था। बैठ जाए खाने तो फिर बंद ही ना करे, खाते ही जाए खाते ही जाए खाते। परोसने वाले परेशान, और वो खाते खाते कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। जब परोसने वाले परेशान हो जाए तो वो कहे दाने दाने नहीं, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। पर उसको किसी की कोई परवाह नहीं, खाते ही जाए खाते ही जाए। एक बार किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पियो, खाते ही चले जा रहे हो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। अब बोलो ऐसा जो खाए। लोग महात्मा के पास गए, महात्मा जी से कहा कि महाराज ये बालक बहुत खाता है, बहुत खाता है, इसको समझाओ। महात्मा बोले समझाएं क्या, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते, इसलिए भगवान की कृपा मानो। अब परिवार वालों को ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, वो जहां खाए वहीं गिर पड़े, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, और जब पच जाए तो शाम के भोजन के लिए फिर तैयार। अब ऐसा आदमी कुछ काम तो कर नहीं सकता। परिवार वाले परेशान हो गए। एक दिन परिवार वालों को निकल जाओ घर से, चल दिया बेचारा, क्या करे, घर से चल दिया। बार बार रुक जाए कि शायद घर वाले अब बुला लें कि आ जाओ, पर घर वाले बोले निकल जाओ। चला जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर, वैष्णव संत मंदिर के द्वार पर बैठे माला जप रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छे तंदुरुस्त महात्मा, ये खड़ा हो गया। तब तक देखा दो चार साधु और निकले अंदर से, वो भी तंदुरुस्त, गमछा लपेटे इधर से उधर। उसको लगा यहां तो सब तंदुरुस्त है, तो गया गुरुजी से बोला गुरुजी प्रणाम, खुश रहो। ये आप यहाँ के मुझे लगता है महंत जी हो? हाँ हाँ। और ये सब हमारे चेले? अच्छा, क्यों पूछ रहे? नहीं नहीं, फिर भी खाए पिए दिख रहे थे अच्छे, तो हम लोग को लगा कि जरा पूछे। हाँ, महात्मा बोले कि यहाँ खूब भगवान की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं, खाओ, राम जी का दाना है, खाओ, काम काम कुछ नहीं, राम राम करते रहो बस। उसको लगा ये जगह बहुत अच्छी। तो महंत जी से बोला गुरुजी हमको भी चेला बना लो। बन जाओ। चेले का अर्थ ही है भगवान से जोड़ देना, हम तो माध्यम है। मंत्र दे दिया, कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया। अब बड़ा प्रसन्न, फिर पूछने लगा गुरुजी यहाँ कितनी पंगतें होती? का कम से कम 4 पंगत होती। तो हम चारों में ही बैठे रहे। गुरुजी बोले इतने भूखे? कोई बात नहीं, चारों में बैठा करो। बड़ा खुश, दोपहर को भी 4 पंगत में बैठे, शाम को भी 4 पंगत में बैठे, आराम से सो गए। सब राम राम करें, ये भी अपना बने तो राम राम कर ले, फिर सो जाए। उसको लगा कि अब तो जिंदगी धन्य हो गई, बैकुंठ मिल गया हो जैसे। कुछ दिन तो आराम से बीते। एक दिन सवेरे कुछ न बने, न चूल्हे जले। अब बड़ा परेशान हो, इधर उधर देखता फिर गया गुरुजी से बोला गुरुजी हाँ प्रणाम, हाँ खुश रहो, आज कुछ बन नहीं रहा है, चूल्हे नहीं जल रहे। गुरुजी बोले अरे हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। ये कैसी होती? और ऐसी होती इस दिन कुछ नहीं बनता।
थोड़ा बहुत फलाहार मिल जाएगा। तो आप सब लोग करते हो, हाँ हम भी सब लोग करते हैं, तो हमें भी करना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, दीक्षा ली है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। गुरुजी और चेले हैं कि नहीं? हाँ हैं, तो उन सब से कराओ। तो तुम क्यों नहीं करते? गुरुजी हमने अगर एकादशी कर ली तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। अरे राम 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 राम, इतना। गुरुजी बोले तो तुम भूखे नहीं रह सकते एक दिन, मुश्किल है। अब देखो भाई, एकादशी के दिन तो अन्न पाना पाप है, लेकिन तुम्हारे लिए एक उपाय है, तुम बना लोगे, हम सब बना लेंगे, मरता क्या नहीं करता। अब तो सामग्री दिलाओ। गुरुजी बोले नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बड़ी अच्छी जगह, वहीं बनाना। और देखो वैसे तो अन्न पाना ठीक नहीं है एकादशी के दिन, पर तुम भगवान को भोग लगा के पाना। कितना बढ़िया उपाय बता दिया। भोग लगा के पाओगे तो ये प्रसाद हो जाएगा। गया, बनाया भोजन, पहली बार बनाया, बड़ी देर लगी। अब भोजन बना के लगा के जल्दी पावे, भूख लगी। इतने में याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। अब उसको भोग लगाना वैसे तो नहीं मानता था, कोई ऐसे जल्दी आंख बंद किया, ऐसे ऐसे कर लिया। अब वो भगवान को बुलाने लगा। उसको लगा कि जब भगवान आए तब तो भोग लगे। अब कह रहा था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, वो जैसे आते थे वैसे ही आए। समझ गया काहे को आओगे यहाँ रूखी रोटी खाने। आप सोच रहे होंगे मंदिर में बड़े ठाट बाट तरह तरह के व्यंजन मंदिर में ही जाएंगे। सो बोला मंदिर के धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। मंदिर में जाओगे तो भूखे रहोगे। और जो उसने ऐसी बात कही, भगवान इस सरलता पर इतनी जल्दी प्रसन्न हो, तुरंत प्रकट हो गए। और भगवान को जो देखा तो खुशी से भर गया। आ गए ये खुशी, और दूसरा देर परेशान नहीं किया, भूख लग रही थी। और भगवान बड़े कौतुकी आए तो अकेले नहीं, श्री सीताराम जी प्रकट हुए। और उसने जो श्री सीताराम जी को देखा सो चरणों में गिर गया। आहा, इतनी सुंदर छवि, इतना आनंद। और ये देखकर और जो देखा कि दो हैं, नाम किया। अब कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ, कभी। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप आए, बड़े आप आए, यही बड़ी खुशी, आप तो विराजे हो, प्रसाद पाओ। भगवान बोले नहीं उधर देख, क्या अब आपसे क्या छिपाना। नहीं नहीं बोलो बोलो। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, तो हम समझ रहे थे कि एक ही आएंगे, पर हमें क्या पता कि दो आओगे तो। लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए तो अच्छा है। अब थोड़े पूरी एकादशी नहीं सही, थोड़ा ही बहुत, थोड़ी तो कराई दोगे आप, लेकिन कोई बात नहीं। बैठाया। भगवान भी प्रसाद पाते हैं उसके हाथ से। नेम नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और सीताराम जी जब जाने लगे तो चरणों में प्रणाम करके बोला अगली एकादशी को देखो, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। हाँ हम समझ गए, हम इंतजाम कर लेंगे, आप ठीक। अगली एकादशी को गुरुजी बोले कि आज भी, हाँ गुरुजी सामान बढ़वाओ। क्यों? आपने एक भगवान के लिए कहा था, दो आते हैं वहां, इसलिए। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, कैसे दे दो सामान। आज उसने फिर भोजन बनाया। अब बड़े प्रेम से गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए। और जो उसने पुकार की, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम, श्री सीता जी एक और लक्ष्मण जी, बीच में राम जी, त्रिमूर्ति प्रकट हुए। और जो इसने देखा सो प्रणाम किया धरती पे सिर रखकर, वाह वाह बड़े सुंदर हो। लेकिन फिर भगवान ने कहा आज क्या देख रहे हो? अरे बोले क्या बताएं, एक की कल्पना थी सो दो आ गए, और दो का इंतजाम किया सो आज तीन आ गए। लेकिन आप लग बड़े अच्छे रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तीसरे कौन है जो आपके साथ है? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं। भाई हैं? अच्छा।
खास भाई हैं, दूर के रिश्ते में लगे पगे, क्यों मिल नहीं रहे, ना शक्ल मिल रही ना व्यवहार मिल रहा है, इसलिए भगवान बोले नहीं नहीं हमारे सगे भाई, सगे छोटे भाई हैं, सगे। अच्छा 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 अच्छा, तो आपके भाई हैं सगे? हाँ। तो एक बात पूछें, क्या गुरुजी ने हमसे भगवान के भोग लगाने का वचन दिया है, तो हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? और राम जी खिल खिलाकर हंसे, और लक्ष्मण जी भी, लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हुआ है। अब भगवान को हंसते देखा तो कहने लगा कि अब क्या बताएं, आप आ गए 3 कोई बात नहीं, पर आप इतने अच्छे लगते हो, प्रेम से पाओ, हम रह जाएंगे भूखे तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ही रहेंगे। तीनों को भोजन कराया। तीनों जब जाने लगे तो चरणों में प्रणाम करके बोला अब बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी बता दो। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे आ जाएंगे। अंतर्धान हो गए बेचारा, फिर 10 आराम से रहा, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले आज, बोला जाना ही पड़ेगा, सामान ज्यादा दो, कम से कम 15 सेर आटा और उसी हिसाब। गुरुजी समझ गए कि इतना तो ये खा नहीं सकता, बेचता हो। भंडारी से बोले से सामान दे दो, बाद में जाके देखेंगे क्या करता है। ले गया वो सामान, सब सामान नदी किनारे उसी वृक्ष की छाया में रख लिया। अब उसने सोचा कि भोजन मत बनाओ, आज भगवान को बुला ही लो पहले, देखो कितने आते हैं। भोजन तो बनाए नहीं, सामान सब रखा और लगा गाने। करा तो भगवान राम जी का पूरा दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और जो इतने देखे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, धरती पे सिर रख के प्रणाम किया। बोला धन्य हो आप। एक के बारे में सोचो सो 2 आते, 2 का इंतजाम कर दो, 3 आते, आज तो हद कर दिया आप इतने। तो हमारी भी सुन लो। वो रखा सामान, हमने भी भोजन नहीं बनाया, तो आप बनाओ और पाओ। तो तुमने क्यों नहीं बनाया? बोला जब हमें मिलना ही नहीं तो बनाए काहे को, मुझसे नहीं बनता, ये रखा सामान तो बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुह परत दिखाई। हनुमान जी की ओर देखकर बोला कि आज हद कर दिया, आप बनाओ और पाओ। और ऐसे कह के आंख बंद कर ली, बैठ गया आंख मूंद कर। भगवान बोले तो आंख काहे को मूंदते हो? बोले देखो सीधी सी बात है, जब हमें मिलना ही नहीं तो हम दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। भगवान हंसने लगे। अब भंडार बनाए कौन? श्री राम जी बोले अब भंडार बना में कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब भरत जी भंडारे बना रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए, भरत जी भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री हनुमान जी पहुंचते पूछ से जिस रसोई में जानकी मैया बैठी हो, अनेक संत सिद्ध संत अव्यक्त रूप से थे, प्रकट हो गए।